पहले रोजे को गुजरात में 7 अफराद के कत्ल के साथ खेली गई खून की होली के हवाले से कल हमने आपको तफसीलात आप तक पहुंचाई थी और हमने आपको बताया कि सोशल मीडिया पे इस वक्त जो ब्लैक विगो की वीडियो वायरल है जिसमें उस विगो को देखा जा सकता है कि सैकड़ों फायर किए गए और पहले रोजे की अफ्तारी से चंद मिनट पहले गालबन 1 घंटा पहले 7 अफराद को मौत के घाट उतारा गया और उनमें से बहुत से अफराद रोजे की हालत में थे जिस टाइम उनको कत्ल किया गया। उस हवाले से मजीद तफसीलात हमारे तक पहुंची हैं और आज के इस व्लॉग में इंशाल्लाह इस हवाले से तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, इस मुकदमे का जो मुद्दई है मोहम्मद रासिफ, उसके साथ मेरी आज फोन पर तफसीली गुफ्तगू हुई है और उसने इस दुश्मनी के हवाले से मुझे जो डिटेल्स बताई वो आपके सामने इस व्लॉग में रखते हैं। मैंने उससे पूछा कि क्या ये आप लोगों की कोई खानदानी दुश्मनी या कोई जाती और पुरानी रंजिश चलती आ रही है, तो उन्होंने कहा हमारी कोई जाती रंजिश या पुरानी रंजिश नहीं चलती आ रही। ये हमने एक यतीम के सर पर हाथ रखा, यतीम बच्चों का साथ दिया जिसकी वजह से मैं अपने 10 बंदे मरवा चुका हूं। मेरे लिए बड़ा हैरानकुन था कि इस दुश्मनी जिसको हमने कल आपके सामने रिपोर्ट किया, आपको बताया कि पहले रोजे को अफ्तारी से 1 घंटा पहले 4:45 पे उस ब्लैक विगो के ऊपर हमला किया जाता है मियाना चक की पुली के ऊपर और सैकड़ों फायर खोले जाते हैं और उन सैकड़ों फायर के नतीजे में 6 अफराद जो उस विगो डाले पे सवार थे वो मौके पर ही दम तोड़ जाते हैं, बल्कि एक और शख्स जिसका नाम जहूर उर्फ जोरी था वो भी जो है कत्ल हो जाता है। और ये 7 अफराद पहले रोजे को पहली रोजे की अफ्तारी से चंद मिनट पहले जो है कत्ल हो जाते हैं। जब मैंने मोहम्मद रासिफ से पूछा जिसका भाई रुखसार अहमद इस वारदात में इस खून की होली में कत्ल हो गया था, तो उन्होंने बताया ये मेरा पहला भाई नहीं था जो कत्ल हुआ है, बल्कि इससे पहले मैं अपने 3 भाइयों को गवा चुका हूं और पिछले 4 माह के अंदर मेरे 4 भाई कत्ल कर दिए गए हैं और वो इस जहाने फानी से चले गए। उन्होंने जो मुझे तफसीलात बताई तो उन्होंने बताया कि सबसे पहले 4 माह पहले मेरे भाई आसिफ और मुझ पर कातलाना हमला होता है जिसके नतीजे में मेरे भाई आसिफ इस जहाने फानी से कूच कर जाते हैं, जबकि मैं जख्मी होता हूं और मैं शदीद जख्मी हालत में मुझे हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाता है और फिर मेरा इलाज मुआवजा होता है। उसके गालबन 1 या 1.5 महीने बाद वो बताते हैं कि दोबारा हमला होता है जिस हमले में मेरे भाई मोहम्मद अफजाल और हाजी फजल हक वो इस कातलाना हमले पे जांबाक हो जाते हैं। और उन्होंने बताया कि अभी ये जो वाकया हुआ है इसमें भी एक तो मेरे भाई रुखसार अहमद वो इस जहाने फानी से गए, उसके अलावा उन्होंने बताया कि मेरे मामू के बेटे जमीर वो मेरे साथ गाड़ी रुखसार अहमद के साथ गाड़ी में मौजूद थे, वो भी इस अफसोसनाक वाकये में कत्ल हो गए। उनकी उम्र सिर्फ अभी 20 साल थी और उन्होंने साथ बताया कि मेरे एक भांजे जिसका नाम मुबशर था उसकी उम्र भी 20 साल थी, वो भी रुखसार के साथ उस डाले में मौजूद था, वो भी इस जहाने फानी से कूच कर गया। उन्होंने बताया कि अब तक 10 अफराद का कत्ल हो चुका है और मेरा कसूर यह था कि मैंने यतीम बच्चों के सर पर हाथ रखा। जब मैंने इस हवाले से तफसील जानने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि मेरे मामू के बच्चे हैं जिनका नाम गफूर, जमीर, अवैस और नसीर, ये 4 मेरे मामू के बेटे हैं और मामू मेरे जो हैं वो इस जहाने फानी से जा चुके हैं, उनका इंतकाल हो चुका था और उनके इंतकाल के बाद इन जो यतीम बच्चों की ज़मीन थी वो इन्हीं के जो सुतेले मामू हैं उनके साथ इस ज़मीन का मसला मसाइल शुरू हो जाता है उस ज़मीन की बांट को लेके। और ये मसला इतना बढ़ता है जब हमने देखा कि हमारे मामू के बच्चे जो यतीम हैं, हमने उनके सर पर हाथ रखा और उनका साथ देने की कोशिश की तो ये दुश्मनी हमारे घर को आ घेरती है। और मैं पिछले 4 माह में अपने 4 सगे भाई, अपना भांजा मुबशर जिसकी उम्र 20 साल है, अपने मामू का बेटा जमीर जिसकी उम्र 20 साल है और उन समेत 4 दीगर अफराद की जान गंवा चुका हूं। और जब हमने इनसे पूछा तो इन्होंने बताया कि अख्तर अली और इसके जो कुछ हल्का अहबाब है ये पहले से 302 के इश्तिहारी हैं और ये मफरूर थे और उन्होंने मफरूरी काटते हुए ये आए और वहाँ पे घात लगा के मेरे भाइयों की घात लगा के वहाँ बैठे और जब इन्हें मौका मिला तो इन्होंने वहाँ पे उन पर हमला किया और अंधाधुंध इतनी फायरिंग की और उन्होंने मेक श्योर किया कि उस गाड़ी में कोई भी शख्स जिंदा ना बचे। उन्होंने बताया कि इस वाक़े में जो सबसे बड़ी उम्र का शख्स था वो जावेद इकबाल था, वो हमारा ड्राइवर था। उसके बाद बता रहे कि रुखसार अहमद जो इनका छोटा भाई था उसकी उम्र तकरीबन 24-25 साल थी, फिर इनके जो भांजा है मुबशिर उसकी उम्र 20 साल थी, फिर जो ज़मीर था उसकी उम्र भी 20-21 साल थी और इनके अलावा 2 गार्ड्स मौजूद थे
इनकी हिफाजत के लिए। वो बता रहे हैं कि पिछले 4 माह में हमारा बहुत सारा नुकसान हो चुका था और हमने अपनी सिक्योरिटी के लिए जो गार्ड्स भी हायर किए हुए थे, लेकिन आपको पता है कि वो लोग घात लगा के बैठे हुए थे। इनके जो गार्ड्स थे उनको अपना असला उठाने का या पकड़ने का मौका तक नहीं मिला। अब वो जब मेरी उनसे बात हुई तो वो बड़े अफसुर्दा भी थे। जाहिर सी बात है कि पिछले 4 माह में उनके 4 सगे भाई इस दुश्मनी की नजर हो गए और फिर उसके बाद वो इस हवाले से तशवीश में भी थे। वो बता रहे थे कि मुझे भी बड़े जो है स्वेर किस्म के थ्रेट हैं और मेरे पे भी किसी भी वक्त हमला हो सकता है। गालिबन मेरी जब इनसे बात हुई, ये थाने में मौजूद थे और इन्होंने ये तफसीलात मुझ तक पहुँचाई और इस हवाले से मजीद भी तफसीलात जो होंगी वो इनसे हम हासिल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए कि एक तो वो दुख की हालत में है, वो कर्ब की हालत में है और दूसरा वो इस हवाले से अवेयर हैं कि उन पर भी किसी भी वक्त कोई किसी किस्म का हमला हो सकता है और बता रहे कि मैं पहले भी एक हमले से बच चुका हूं। तो वो ये तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जितनी भी तफसीलात मैं उनसे निकलवा सकता था वो मैंने निकलवाई और मैंने आप तक पहुंचाई। इस हवाले से मजीद जो भी डेवलपमेंट होंगी, जो भी तफसीलात होंगी वो आप तक पहुंचाऊंगा। मैंने इनसे पूछा कि आपके तकरीबन 9 से 10 लोगों का नुकसान हो चुका है, क्या दूसरी पार्टी का भी कोई नुकसान हुआ है? जिसपे मुझे मोहम्मद रासिब ने बताया कि जी उनका हमने कोई किसी किस्म का नुकसान नहीं किया। लेकिन ये मोहम्मद रासिब जो इस मुकदमे के मुद्दई हैं, जो रुखसार अहमद के भाई हैं, वो बता रहे हैं जो दूसरी पार्टी हमारा उनसे किसी किस्म का राब्ता नहीं हुआ, लेकिन हमारे जराए इस चीज़ के हवाले से बताते थे कि शायद उनका भी, मतलब कि इन दोनों जो पार्टीज हैं इनका कुछ ना कुछ पहले भी जानी नुकसान हो चुका है। लेकिन मोहम्मद रासिब इस हवाले से हमें नहीं बता सके और दूसरी पार्टी से हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर राब्ता होता है तो उनसे भी पूछते हैं कि उनका कितना इस दुश्मनी में अब तक नुकसान हो चुका है। दरख्वास्त यह है कि रियासत पाकिस्तान को इस तरह के मामलात में खुद आगे बढ़ के, अगर दो पार्टीज आमने सामने हैं और उनकी कोई दुश्मनी चलती आ रही है, उसमें मुस्बत किरदार अदा करते हुए दोनों को एक जगह बिठा के उनके जो भी इख्तलाफात हैं उनको ख़त्म करवा के उनकी सुलह करवाएं। वरना लोग इसी तरह के मामलात इसी तरह से अपना जो है अपने हिसाब जो है, अपना जो इंसाफ है वो सड़कों पे करेंगे, जो कि किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है। लोगों का क्यों, हमें इस चीज़ को सोचना चाहिए कि लोगों का क्यों निज़ाम इंसाफ से जो एतबार उठता जा रहा है और लोग दिन ब दिन इख्तियार उठा के अपना इंसाफ खुद ही सड़कों पे कर रहे हैं। कभी हम देख रहे हैं कि कचहरी पे किसी के ऊपर कातलाना हमला हुआ था, कभी हम देख रहे हैं कि हवाला तक के अंदर घुस के 3 भाइयों को तांदलावाला में मार दिया गया। और फिर इस तरह के मामला हमने आपको बताया कि पिछले दिनों एक फॉर्च्यूनर पर भी इसी तरह हमला हुआ था, उसमें भी 6 से 7 अफराद को मतलब कि अंधाधुंध फायरिंग करके भून दिया गया था। और उसी नौयत का ये वाकया था जिसमें ब्लैक विगो के ऊपर मैंने आपको बताया कि उसमें सैकड़ों फायर थे, मतलब हजारों फायर थे और ये फायर चारों अतराफ से किए गए थे। बहरहाल मोहम्मद रासिब से जब वो कदरे सेफ महसूस करेंगे और उनकी जो कैफियत है कदरे बेहतर होगी, हम उनसे दोबारा रब्ता करेंगे और इस हवाले से तमाम तफसीलात जो है उनसे लेंगे। अब तक के लिए इतना ही था। ये तमाम तफसीलात थी जो हमें मोहम्मद रासिब जो इस मुकदमे का मुद्दई मुकदमा है उसने पहुंचाई। आप इस हवाले से क्या सोचते हैं हमें अपनी राय से आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।